आज हमारा टॉपिक है, हमारे पास एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है, उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। अब बेसिकली जो माइटोकॉन्ड्रिया है, हमारे पास एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब ये है कि ये खुद से जनरेट होती है और इसके पास ओवरऑल सब कुछ है। मींस इसके पास डीएनए भी होता है, इसके पास जो है ना राइबोसोम्स भी होते हैं, इसके पास जो है ना वो F1 और F0 जो है ना वो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। अगर हम इसके फर्दर स्ट्रक्चर की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली हमारे पास डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल है। डबल मेम्ब्रेन में इसके पास जो आउटर लेयर है, ठीक है, वो हमारे पास स्मूथ होती है, बिल्कुल स्मूथ है। लेकिन जो इनर लेयर है वो हमारे पास फोल्डिंग्स की फॉर्म में होती है, जिसको हम लोग नाम देते हैं क्रिस्टिका। इसके अलावा आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस होती है उसको हम लोग नाम देते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का। ओके, और अगर हम लोग फर्दर इसको देखें तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो हमारे पास फ्लूइड होता है उसको हम लोग नाम देते हैं मैट्रिक्स का। ओवरऑल जितना भी हमारे पास जो है ना वो इसके पास चीजें मौजूद है वो इसके इनर मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होती है। अब इनर मेम्ब्रेन के इसके पास जो है ना वो डीएनए मौजूद होता है। डीएनए हमारे पास एक जेनेटिक मटेरियल है, ओके, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसके पास जो है ना वो राइबोसोम्स होते हैं। अब जहां पे राइबोसोम्स होंगे तो वहां पे ऑब्वियसली हमारे पास क्या बनेगी, प्रोटीन सिंथेसिस होगी। ओके, तो ये अपनी प्रोटीन भी खुद से जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके पास स्मॉल कनोप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर आप डॉट्स देख रहे हो तो इसका मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया हुआ है। अब ये जो हमारे पास F0 और F1 पार्टिकल्स है इसको हम लोग नाम देते हैं एटीपी सिंथेसिस एंजाइम। ये जो एटीपी सिंथेसिस एंजाइम है ये बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये जो है ना वो एटीपी बनाने के काम आते हैं। अगर हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को फर्दर देखें ना तो इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल का नाम भी देते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी की जरूरत होती है या हम कोई भी हार्ड किस्म की एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या हम नॉर्मली वर्क कर रहे होते हैं, उस टाइम पे हमें जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो हमें कौन दे रहा होता है, हमें माइटोकॉन्ड्रिया दे रहा होता है। और उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो हमारे पास एटीपी सिंथेसिस एंजाइम है ये क्या कर रहा होता है, ये एटीपी जनरेट कर रहा होता है। ठीक है, अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसके पास एक हेड होता है और एक टेल होती है। हेड को हम लोग नाम देते हैं F1 पोर्शन का और टेल को हम लोग नाम देते हैं F0 पोर्शन का। ओके, इस वजह से इसको नाम दिया गया है इसका सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल का। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल भी वर्क कर रहा है।